एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यदि फलन एफ एक्स बराबर ये हमें दिया हो। कंडीशन देखो, एक तो 4 में बनाई हुई है, 4 से छोटा और बराबर, 4 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 से बड़ा और बराबर, ये कंडीशन दी हुई है। तो कह रहा है ए तथा बी के मान ज्ञात करो, ए का और बी का मान ज्ञात करो, जिससे कि फलन है आपका इस अंतराल में सतत है। इस अंतराल में सतत होने का मतलब ये हो गया, इस अंतराल में हम कोई भी बिंदु ले लें, उन सभी पे आपका फलन सतत है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम बिंदु कौन कौन से लेंगे, इस अंतराल में से बिंदु वही लेंगे जिन पे कंडीशन बनी हुई है। तो देखो यहाँ कंडीशन किस पे बनी हुई है, एक तो 4 पे बनी हुई है, एक 6 पे बनी हुई है। तो इस अंतराल से हम दो ही बिंदु लेंगे, 4 और 6, और अपना जो पुराना तरीका है उससे हम क्या करेंगे, ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को फलन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो एफ एक्स बराबर 3 एक्स प्लस बी ये लो। तो अब कौन सा बिंदु ले, हम बिंदु ले लेते हैं 4। तो x बराबर, चूंकि x बराबर 4 पर फलन f सतत है, सतत है, इसलिए सतत है। तो 3 कंडीशन होती है अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 4, जैसे एफ 4 हो जाएगा। तो इनमें कौन कौन से लें, तो पहले देखो एफ 4 कहाँ से आ रही है, तो एक्स बराबर जो 4 के बराबर, 4 के बराबर ये है, तो एफ 4 इससे आ रहा है, तो एक तो ये ले लो, एफ 4 ले लो। तो हमने एफ 4 ले लिया। अब इसमें जो आए वो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है 4 से कम, तो 4 से कम वाली कंडीशन कहाँ है, तो देखो 4 से कम इसी में है, तो ये तो ले लिया एक बार लेफ्ट मत लो। राइट क्या होता है 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा वाली कंडीशन कौन सी, ये है, तो ये ले लो बोले। तो हम राइट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 4। अब मान निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 4 प्लस एच बराबर एफ 4 का मान तो देखो ये दिया हुआ है 3, एफ एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, एक्स का कुछ भी रख दो 3 ही आएगा। कैसे देखो, हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3। अब इसमें एक्स की जगह से हम 5 रखे चाहे 4 रखे, कुछ रखे, इधर कितना आएगा आपका 3 ही आएगा। इसका मतलब एफ 4 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। हमें पता कैसे चला कि एफ एक्स बराबर 3 है, देखो ये कंडीशन रही, एक्स बराबर जब 4 के बराबर हो या छोटा हो, तो हमें बराबर से मतलब है, तो बराबर है, तो एफ एक्स बराबर 3 होगा। तो यहाँ से मान आया आपका, तो ये हो गया आपका 3, हमने लिख दिया। अब जहाँ एक्स का मान देखो, अब ये एक्स का मान ही तो है 4 प्लस एच, मतलब 4 से ज़्यादा है थोड़ा सा। अब 4 से ज़्यादा वाली कंडीशन कौन सी है, ये रही। तो इसमें x की जगह क्या करो आप 4 प्लस एच रख दो। तो हम रख देते हैं x की जगह 4 प्लस एच, तो क्या बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, कोष्टक लगाया a 4 प्लस एच प्लस b बराबर 3। अब हम h की जगह 0 रखेंगे तो अपना मान क्या आ जाएगा 4a प्लस b, और लिमिट आपकी हट जाएगी। तो ये आ गया आपका 4a प्लस बी बराबर ये, इसको समीकरण नंबर दे देंगे। देखो हमारे पास a और b के रूप में मान आ गया। जब a की समीकरण से दो चरों के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। हम आगे देखो, हमारी कंडीशन बनी हुई थी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कंडीशन कहाँ कहाँ बनी थी, एक 4 पे बनी हुई थी, एक 6 पे बनी हुई थी। हमने 4 पे चेक कर लिया, तो हम 6 पे भी चेक करेंगे। अगर हमें दूसरी समीकरण प्राप्त होगी तो उन दोनों समीकरणों को हम हल करके ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। अभी हमारा मान आया है नहीं है, हमारे पास एक समीकरण आई, तो हम आगे बिंदु पर चलते हैं। वापस से कहते हैं पुनः चूंकि फलन एफ एक्स बराबर 6 पर सतत है, इसलिए अब यहाँ कौन कौन से मान लेने हैं उसके लिए वापस से देखो एक बार अपन चेक करते हैं। ये रहा अपना फलन, तो एक तो बराबर वाला लेते हैं, एक्स बराबर 6 बराबर 7 आ जाएगा आपका, यानी एक तो हम ये ले लेते हैं, एक तो हो गया। फिर बचा आपका लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। तो देखो लेफ्ट कब होगा, जब 6 से कम मान हो, और 6 से ज़्यादा मान हो तो राइट होगा। तो देखो इसी कंडीशन को हमने ले लिया, इसी में आपका 6 से ज़्यादा मान है, इसका मतलब राइट को मत लो। तो 6 से कम वाला मान कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको ले लो। अब आप कहोगे से ये तो ले चुके, ये पिछले वाले बिंदु में लिए थे, इस बिंदु में नहीं लिया ना,
तो इस बिंदु एक ये ले लो, एक ये ले लो, यानी लेफ्ट ले लो और एक मान ले लो। तो हम लेफ्ट ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f6, ये हमने ले लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का रखते हैं मान, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f बिंदु 6 पे चेक करें तो 6 माइनस का h बराबर f6 का मान हमें 7 दिया हुआ। क्यों दिया हुआ 7? क्योंकि जहां आपको f(x) बराबर 7 होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसके लिए आपको ये कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ x का मान 6 के बराबर है, तो अब यहाँ x की जगह चाहे 6 रखो चाहे कुछ भी रखो, मान कितना आएगा आपका 7 आएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 रख दिया। अब बात करते हैं 6 माइनस h, यानी 6 से थोड़ा कम के लिए। तो देखो आपका f(x) बराबर ax प्लस b काम आता है। कब काम आता है? जब 4x और 6, यानी 4 और 6 के बीच में मानो, तो 6 से कम ही तो ये, तो आपका ये काम में लेना है। यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, 6 माइनस h आ जाएगा। तो हम रख देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, तो a ये आ गया आपका 6 माइनस h प्लस b बराबर 7। अब h की जगह 0 दो, h की जगह 0 की लिमिट हट जाएगी आपकी, तो ये 0 हो गया, तो 6 बचा, तो 6a प्लस b बराबर 7। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। इसमें भी समीकरण प्राप्त हुआ। देखो अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हम अपने रफ कॉपी में हल करेंगे, तो हमारे पास एक तो a का मान आ जाएगा और एक मान आ जाएगा b का मान आ जाएगा। तो इसमें देखो a का मान कितना आएगा, तो आपका a का मान तो आएगा 2 और b का मान कितना आएगा, -5 आएगा। समीकरणों को हल करना आपको आता ही है, तो आपको एक रफ कॉपी लेनी है। रफ पेज, अगर आप एग्जाम में हो तो रफ पेज पे ये सारा इसको कैलकुलेशन करके आपको सीधा ही मान रखना है, सवाल को बड़ा नहीं करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, कह रहा है निम्न फलन f(x) बराबर हमें दिया हुआ ये, और के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करो। प्रतिबंध का मतलब m के पदों में एक ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है अपने को। कोई भी संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध में जो प्राप्त होने वाला संबंध है m के पदों में होगा, वो अपने को ज्ञात करना है, ताकि f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो जाए। यानी आपका फलन है वो x बराबर 0 पर सतत हो जाए, तब आपका m में क्या संबंध प्राप्त होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम जांच करते जाएंगे, x बराबर 0 पर जांच करते जाएंगे। हमारा जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि तीनों मान बराबर आएंगे, तब m का मान क्या होगा कि वो बराबर आ जाए, तो वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आंसर सबसे पहले हम लिखते हैं फलन f(x) बराबर x की घात m साइन 1/x और 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ऐसे। तो वापस से देख लो, हमें m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करना है। प्रतिबंध का मतलब m का ऐसा m के मान ज्ञात करने हैं जब आपका x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाए, सतत हो जाए। तो हम x बराबर 0 पर जांच करते हैं, तो x बराबर 0 पर ध्यान रखना हमें करना क्या है, सतत करना है। अब इन तीनों में कोई एक मान तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हम x बराबर 0 पर जांच करेंगे, तो f0 का मान देखो 0 है। f(x) बराबर 0 हो तो f(x) बराबर 0 तो है, तो x की जगह 0 रखते कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो समझो। हमें कहता है कि कोई भी फलन है वो सतत होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f, अब 0 पे चेक करें तो f0 बिंदु, ये तीनों बराबर होना चाहिए। हमारा फलन क्या कह रहा है, जब x बराबर 0 हो तो आपका f(x) बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ x की जगह 0 रख दो, तो f0 बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मान 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान 0 m की किस कंडीशन के लिए आएगा, वही अपना क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब 0 में से h घटाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये आपका माइनस h बच जाएगा। माइनस h का मतलब 0 से छोटा,
फलन क्या कह रहा है, 0 के बराबर हो तो ये काम में लो, और 0 के अलावा कुछ भी हो तो ऊपर वाला काम में लो। तो ये मान हम ऊपर रख देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ऊपर वाले में रखेंगे x की जगह, तो माइनस h की घात m साइन 1 - माइनस h। अब देखो, अब अगर हम h की जगह 0 रख दें, h की जगह कितना रखें, 0 रखें, तो आपका इस साइन 1 अनंत हो जाएगा, जिसका मान क्या होता है, -1 व 1 के मध्य होता है। तो इसका मान तो आ जाएगा। अब h की जगह 0 रख दें, तो 0 की घात m है। अब m है तो m के मान पे डिपेंड करेगा कि भाई ये 0 आएगा या कुछ और आएगा, यानी यहीं से अपना m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब वो मान हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए देखो थोड़ा ध्यान दो। अगर देखो हम m के मान की बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं m का मान 0 तब मान क्या आता है। दूसरी कंडीशन, एक बार हम ये कहते हैं m का मान 0 से बड़ा हो तब क्या आता है, एक बार हम कहते हैं m का मान 0 से छोटा हो तब मान क्या आता है। ठीक है, हमने 3 मान ले लिए। तो हमें मान कहाँ से लाना है, इसका लाना है। किसका लेना है मान हमें -h की घात m इसका निकालना है। अब h की जगह तो हमने 0 रख ही दिया, तो 0 अब m पे डिपेंड कर रहा है, तो m की घात हम 0 ले रहे, तो 0 की घात 0 क्या होता है आपका, अपरिभाषित होता है, भाषित। इसका मतलब m का मान 0 तो नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं 0 से ज़्यादा की, तो आपका इसकी जगह h की जगह 0 रख दिया, m का मान 0 से ज़्यादा कुछ ही मान लो, जैसे मान लो 1, तो अब 0 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी हो बोले, मान कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये मान आ सकता है। फिर तीसरा आपका m का मान हमने 0 छोटा लिया, तो h की जगह तो 0 हो ही गया, m का मान 0 छोटा, जैसे मान लो -1 ले लिया। अब -1 है, इसका मतलब ये हो गया आपका माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे तो 1/0 की घात 1 हो गया। अब 0 की घात 1 का मान तो 0 ही हुआ, तो 1/0 क्या हो गया, अनंत क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब न तो हम ये मान ले सकते हैं न ये मान ले सकते, तो मान कौन सा आएगा आपका, ये आएगा। अब हम यही कह देंगे, यदि आपका m > 0 हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है h का 0 रखा, इसका मान 0 से बड़ा हुआ तो ये पूरा 0 हो गया। साइन यहाँ 0 रखेंगे साइन में, तो 1/0 यानी अनंत हुआ, और साइन अनंत का मान -1 और 1 के बीच में होता है। इधर 0 है, 0 किसी भी संख्या से गुणा करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका ये हो गया समीकरण नंबर 1। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, 0 मान लिया, देखो इसका मान भी 0 है, मतलब सही ले आए। अब राइट हैंड लिमिट का मान भी अपने को क्या लाना है, 0 लाना है। तो राइट हैंड लिमिट का मान 0 लाने के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका f h। अब एफ एच रखना है, एफ एच का मतलब 0 से बड़ा है। अब बड़ा हो चाहे छोटा हो अपने को काम ही लेना है, तो ये रख दो, इसमें x की जगह h रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h की घात m साइन 1/h। अब देखो इसमें वही बात है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ h की जगह 0 रखते साइन अनंत हो जाएगा, साइन अनंत का मान क्या होता है आपका -1 और 1 का मध्य, मतलब इसका मान तो आ जाएगा। अब यहाँ वही h की घात m का मान कैसे पता चलेगा, वही कंडीशन बनेगी, यहाँ प्लस का h ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। m का मान जब 0 लेंगे तो h का मान तो 0 होता है, m का मान 0 लेंगे तो 0/0 अपरिभाषित आ जाएगा, 0 से बड़ा लेंगे तो 0 आ जाएगा इस प्रकार से, 0 से छोटा लेंगे तो इस प्रकार से अनंत आ जाएगा। तो इसमें भी कंडीशन क्या होगी, ये एक ही कंडीशन होगी। तो हम कह सकते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं यदि आपका m का मान 0 से बड़ा हो तब आपका राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण 2। अब तथा आपका f0 का मान निकालते हैं, f0 का मान सबसे पहले हमने निकाला था, f0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब हम कह देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 होगा यदि आपका m क्या हो > 0। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी जो अपने को प्रतिबंध चाहिए था वो अपना क्या है, प्रतिबंध है। धन्यवाद।